पॉइंट जो मैंने आपको बार बार बोला, आपका पोर्टफोलियो बन गया, आपका रिटर्न बन गया, उसके बाद आपका बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो गया, फिर दौड़ा भागी करने में गड़बड़ होगा। अगर आप दौड़ा भागी करेंगे तो डिपेंड करता है। अब जैसे इनका पोर्टफोलियो, इनका कॉर्पस 40 करोड़ का हो गया, उसमें 74% इन्होंने स्टॉक में डाल के रख दिया है, 7-8% का इधर उधर कुछ स्टॉक इक्का दुक्का इधर उधर था इनके पास, जितना मुझे ध्यान पड़ता है 15% का इनके पास डेट में लगाया इन्होंने पैसा। और इनका टारगेट यही है कि 10 साल में क्या मेरा पोर्टफोलियो डबल हो जाएगा क्या, और इनको कुछ चाहिए नहीं। और इनके पास 10 साल में तो मुझे लगता है आप निफ्टी इंडेक्स भी ले लोगे तो आपका पोर्टफोलियो डबल हो जाएगा, आपको कोई स्टॉक लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आदमी को संतुष्टि होनी चाहिए कि मेरा हो गया, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। अब ये जब आपको एक परमानेंट वॉर है, जब आप काम स्टार्ट करते हो, जब मैं स्टार्ट करता था मेरे को सिर्फ 10 लाख रुपए लगते थे, और यार 10 लाख रुपए मेरे पास कैश हो बाकी शेयर हो, कितनी बड़ी बात है। जब 10 लाख बन गए, कैश में आ गए, तो उसके बाद लगता था यार 1 करोड़ हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ हो जाए तो आप 5 करोड़ टारगेट करते हो, 5 हो जाए तो 10 टारगेट करते हो, 10 हो जाए तो 20 करते हो, 25 करते हो। ये एक एंडलेस गेम है। 25 हो जाए तो आपको लगता है $10 मिलियन तो होना चाहिए। $10 मिलियन नहीं हुआ तो क्या हुआ। अब ये $1 मिलियन का कंसेप्ट कहां से आया, क्योंकि आप पहुंच रहे हैं अपने नजदीक। तो ये एक ऐसा ही है कि एक जर्नी और एक शेयर मार्केट की जर्नी और एक नॉर्मल सिटी टू सिटी की जर्नी में ये फर्क है। सिटी टू सिटी की जर्नी ये है कि अगर आप मुंबई से निकले न्यू दिल्ली के लिए तो आपको पता है इतना ही डिस्टेंस है, वो दिल्ली पीछे पीछे नहीं जाता रहेगा कि आपको पता चला दिल्ली पहुंचते पहुंचते दिल्ली पहुंच गया काठमांडू, और काठमांडू तक आप पहुंचे तो दिल्ली पीछे खसक के शंघाई चला गया, आप शंघाई तक पहुंचे तो दिल्ली पता चला टोक्यो चला गया, पीछे नहीं होता है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में, लाइफ में, जब आपके एम्बिशंस होते हैं, जब आप पैसा कमाने निकलते हो तो आपके टारगेट्स पीछे होते रहते हैं, क्योंकि आप चलते चलते आप इधर उधर और देखते हो, आपके एस्पिरेशंस बढ़ते हैं, आप और चीजें सोचते हो। तो इनकी एक और चीज थी खास, ये एक और बोले कि काम करते हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर, बहुत सीनियर डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जितना मेरे को समझ आया। 4-5 लाख रुपए महीने की सैलरी है इनकी, बहुत बड़े हॉस्पिटल चेन से जुड़े हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ये बहुत एक्टिव है। तो किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो करते हैं, मतलब और डिटेल में नहीं दूंगा बिकॉज अननेसेसरली आई डोंट वांट दिस थिंग टू कम आउट फॉर हिम। तो ये करते हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं अभी भी जाता हूँ, करता हूँ, सुबह 7 बजे जाना पड़ता है काम पे, वापस आते हैं शाम तक। मैं सोचता हूँ मैं काम छोड़ दूँ, मैं कोई कम्युनिटी वेलफेयर का काम करूँ। बट एक चीज होती है कि लाइफ में मैंने पूछा कि ये 40 करोड़ बने कैसे, डाला कितना, पैसे कहां से आए। तो लाइफ में देखिए अब राइट मैन इन द राइट प्लेस की बात है। बोला 2010 में मैंने एमबीबीएस किया, एमडी मेरे 3 साल बाद हुआ। तो इस 3 साल का जो गैप था मेरे पास, ये गैप में, इस गैप में आपने अपनी वेबसाइट स्टार्ट की थी बसंत कॉर्नर, आई वाज फ्री, और मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं सारे पैसे घर से उठा कर यहाँ पे डालता गया, स्टॉक बढ़ते गए और मैं रखता गया, और मैंने कुछ बेचा नहीं। जैसे मैंने इनको सुंदरम पेज इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली इनके पास है, इनके पास बंधन बैंक ग्रुप फाइनेंस वाला है, इनके पास सुंदरम फाइनेंस था जो शायद मैंने 350 रुपए में इनको दिलाया था, जो उन्होंने 2500 में जाकर बेचा उसे। ऐसे बहुत स्टॉक्स थे, कजारिया था, सेरा था, सिम्फनी था इनके पास, मतलब ये सब बेच दिया लास्ट 1.5 साल में इन्होंने, और कैश कलेक्ट कर लिया इन्होंने। और कैश को कलेक्ट किया और इसलिए रखा इन्होंने कैश, बिकॉज इनको लग रहा है कि फेडरल रिजर्व का कोई रेट कट जब होगा तो मार्केट गिरेगा। जो नॉर्मल डिस्कशन है वो उनका व्यू है, मार्केट का, मेरा व्यू अलग होता है। बट बॉटम लाइन ये होती है कि राइट मैन इन द राइट प्लेस। 2010 में ये अपना एमबीबीएस कंप्लीट किए, 2013 में ये एमडी के लिए पढ़ाई हो रही थी, बीच में 3 साल फ्री टाइम था, ये कर लिया। बोला आज के दिन तो मुझे टाइम ही नहीं है। तो मेरा बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन होता है, कोई सर्जन होता है, डॉक्टर होता है, तो मैं बोलता हूँ आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपको लगता है मर जाएगा, तो बोलते हैं सर पता चल जाता है कि दैट इज नॉट गोइंग टू लिव। बोला कि कोई प्लेटलेट काउंट देखकर या कुछ देखकर मुझे समझ आता है नहीं होता है, लेकिन ऐसे डॉक्टर नॉट सपोज टू टेल हिम। मैं बोला फर्क पड़ता है कि कोई मर गया कि आपके लिए एक ऐसा ही होता है कि एक असेंबली लाइन पे वर्कर है और जो नया नया प्रोडक्ट आ रहा है उसको कंप्लीट कर रहा है और वो आगे भेज रहा है। तो इन्होंने बोला कि बड़े इंसान का तो उतना नहीं होता, बिकॉज वी गॉट यूज्ड टू इट, वी गॉट यूज्ड टू डेथ। मतलब ये भी एक सोचने की बात है कि आदमी यूज्ड टू डेथ हो जाता है, बिकॉज डॉक्टर है, दिन भर अगर रोना धोना करेगा तो एक आध पेशेंट मर जाएगा तो पता चलेगा 2 हफ्ते तक डॉक्टर साहब घर में बैठे हुए हैं उसके गम में। बोला हाँ, कोई बच्चे की जब डेथ होती है तो आधा घंटा 40 मिनट तक मैं बोलता हूँ अभी कोई पेशेंट नहीं देखेंगे, 30-40 मिनट लीव मी अलोन, उसके बाद देखेंगे। और बहुत दुख की बात है, बोला कि वो बच्चा आता है आपके पास हंसते खेलते कूदते हुए, आपको पता है कि उसकी लाइफ बहुत लिमिटेड है और वो बड़ा मासूम सा दिखता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अब मैं क्या करूँ इसके लिए। बट बोला कि हार्डन हो जाते हैं आप। बोले कि जैसे आर्मी वाला होता है, वो सामने 20 आदमी को गोली मार के मार दे, उसको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उसका जॉब ही है गोली मारना और सामने वाले को खत्म करना। तो ये सिचुएशन में नॉर्मली मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। तो ऑब्वियसली फिर मैंने बोला कि हेल्थ और लाइफ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली, आप लोग को भी इंपॉर्टेंट होगा। बोले कोलेस्ट्रॉल बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, ओबेसिटी इज अ प्रॉब्लम, वेट रिडक्शन करना चाहिए। और इलाज के लिए बोले कि टियर 1 टियर 2 में बहुत फर्क है, और टियर 1 टियर 2 में इसलिए फर्क है बोले कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको बड़े शहरों में इलाज कराना चाहिए, वो सब तो ऑफ द ट्रैक बात है। बट कई बार क्या होता है, इनसे एक और चीज मुझे जो समझ आई, रियल एस्टेट इनके पास करीब 10 करोड़ का रियल एस्टेट पड़ा हुआ है। जो 10 करोड़ का रियल एस्टेट है, बोले फैमिली प्रॉपर्टी है, कुछ करना नहीं है, और फादर का इनका अच्छा खासा बिजनेस था जिसको थोड़ा बहुत कैश ले लेकर अब यहाँ पे बढ़ गए। अब ऑब्वियसली ये पैसा जो है बिजनेस से बहुत बड़ा हो गया। लेकिन शेयर बाजार की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं, आप इनका माइंडसेट देखिए, काफी 1-2-3 साल तक ये अंडर परफॉर्म किए होंगे, इनका स्टॉक बढ़ा नहीं होगा, चला नहीं होगा, बट ये टिके रहे नागराज बनकर। इंपॉर्टेंट यही बात है कि आप नागराज बन के बैठ जाएंगे, आप एक बंच ऑफ स्टॉक्स ले, 5, 7, 10 स्टॉक्स लें और 10 साल छोड़ दें, अच्छी कंपनियां लें, कंज्यूमर में लें, फाइनेंस में लें और टेक्नोलॉजी में लें, और 10 साल आप छोड़ दें। ये मैं आपको गारंटी देकर बोलता हूँ कि आपके पैसे बन जाएंगे, पैसे बन जाएंगे, क्योंकि आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो स्टॉक बढ़ जाएगा उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। सबसे बड़ा पाप है कि जो स्टॉक बढ़ गया उसकी जाके प्रॉफिट बुकिंग करना, बिकॉज आप प्रॉफिट बुकिंग जहां करते रहेंगे
जाएंगे, वहां पे आप कभी भी अपने विनर्स को नहीं बढ़ने देंगे। और इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया ही नहीं, इन्होंने बोला कि जो जैसा था सर, आपने जैसा बना के रखा था वैसा ही रखा मैंने। जैसे पीआई इंडस्ट्रीज 600 में हमने इन्हें दिलाया था, हम तो खैर बेच बाज के निकल गए, बिकॉज स्टॉक चल नहीं रहा था और प्रेशर था कि अरे स्टॉक चल नहीं रहा, क्या करें। ये इनके पास शायद अभी इन्होंने बेचा 3,500 में, 3,500, तो ठीक है, 2015 से 2008 साल में 6 गुना हुआ पैसा, बट बड़े कैपिटल पे 6 गुना हुआ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। लोग जिनके पास 50 करोड़ 100 करोड़ होता है, वो 100 करोड़ वाला तो नहीं बोलता है, बट 8 करोड़ 10 करोड़ वाला बोलता है मेरे को 100 करोड़ बनाना है। अरे 10 से 100 की जो जर्नी है बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आपके पास एंट्री और एग्जिट का आपके पास कंट्रोल नहीं है। जब आपके पास एंट्री और एग्जिट का कंट्रोल नहीं है तो आप क्या करोगे? आप वही स्टॉक लो जो आपको 2 साल 3 साल 4 साल बेचना नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप इस सिचुएशन में आप कोई भी अगर स्टॉक लेते हो और आप ये सोचते हो कि मैं छोटा एलोकेशन करूंगा, 20 स्टॉक ले लूं, आपका काम नहीं होगा। आपको इस सिचुएशन में ऐसे स्टॉक जरूर लेने चाहिए जिनमें आप 5 साल 10 साल का व्यू बना सकते हो। 5 साल 10 साल का व्यू 3 ही 4 सेक्टर में बनता है। एक अगर आप देखेंगे तो आप फाइनेंशियल्स में, जैसे मैंने बोला, बनता है। आप या तो एनबीएफसी लें या बैंक लें। दूसरा, या तो आपके पास बनेगा 5 साल 10 साल का व्यू कंज्यूमर में, और तीसरा बनेगा टेक्नोलॉजी में। और किसी में 5 साल 10 साल का व्यू बनाना मुश्किल होता है। हाँ, चेंज कुछ नहीं किया तो चेंज नहीं किया, उससे इनका रिटर्न थोड़ा कम हुआ होगा, बट वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है। बात इंपॉर्टेंट है कि बड़े कॉर्पस के ऊपर भी अगर आप रीजनेबल रिटर्न बना लें तो भी बहुत होता है। दौड़ा भागी हर वक्त करने से लाइफ में काम नहीं पड़ती है। मेन बात ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक लिया, मैंने बताया, उन्होंने लिया, उनको समझ में आया, उन्होंने बेचा, उन्होंने रिप्लेस किया। मेन बात है अगर आपके पास अच्छी कंपनी आ गई और आप उसे पकड़े बैठ गए तो आपका पैसा बन जाएगा। अब दूसरी बात है कि अच्छी कंपनी की परिभाषा क्या है? अच्छी कंपनी की परिभाषा है या तो कंज्यूमर में आए, वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में आए, या टेक्नोलॉजी में आए। इन 3 के बाहर जो है प्रॉब्लम है। इन 3 के अंदर दायरे में अगर आप हैं तो आप सेफ हैं, आप साउंड हैं, आप सिक्योर हैं। इसके बाहर आप पाँव रखते ही आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। तो कई बार आपको लगता है कि मैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में, इंफ्रा स्टॉक्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, गवर्नमेंट पीएसयू के बारे में नेगेटिव क्यों बोलता हूं? नेगेटिव नहीं बोलता हूं बिकॉज लंबे दौर तक 5 साल 10 साल तक पैसा नहीं बनाया इसमें। ये सब ऐसे है केपी के स्टॉक से, खाओ पियो खिसको, आपके पैसे बने, आप पैसे उठाएं और आप आगे चलें। इन स्टॉक्स में अगर आप ज्यादा लंबा रह जाएंगे तो पैसा जितना बाजार बना के देता है उतना वापस ले लेते हैं।